नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, लेकिन कराची से बहुत अच्छी खबर आई है। सबसे पहले तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वक्त भी पाकिस्तान में जर्नलिज्म का जो हाल है, आज़ादी इजहार, जर्नलिज्म को दबाने के लिए, जर्नलिस्टों को दबाने के लिए मीडिया की आज़ादी को कत्ल किया जा रहा है और इस सिलसिले में पूरी दुनिया से मजम्मत हो रही है, पूरी दुनिया से मजम्मत हो रही है, लान तान की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, लेकिन कराची से बहुत अच्छी खबर आई है। सबसे पहले तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वक्त भी पाकिस्तान में जर्नलिज्म का जो हाल है, आज़ादी इजहार, जर्नलिज्म को दबाने के लिए, जर्नलिस्टों को दबाने के लिए मीडिया की आज़ादी को कत्ल किया जा रहा है और इस सिलसिले में पूरी दुनिया से मजम्मत हो रही है, पूरी दुनिया से मजम्मत हो रही है, लान तान की जा रही है। जर्मन से, यूरोप से, मगरबी ममालिक से और आलमी सहाफ़ती तंजीमें मुसलसल जो है वो इस इक़दाम की मजम्मत कर रही हैं जो पाकिस्तान में ARY टेलीविज़न को बंद किया हुआ है और गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे बंद किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ताकत के बलबूते पर बंद किया हुआ है। मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और अम्माद यूसुफ जो कि ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़, हेड ऑफ प्रोग्राम्स, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको जी 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। जब ये मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ तब तक उनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया, जबकि उनको गुज़श्ता रात 2 बजे गिरफ्तार किया गया था, बल्कि उठाया गया था। और जिस बहिमाना तरीके से उनको उठाया गया वो हम सब के सामने है। और उनकी बेटी, कम उम्र कम सिन बेटी, उनकी अहलिया जो उन पे गुजर रही है, वो सिर्फ वही जानते हैं या अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन ऐसे जालिम लोग हैं बेहिस, जिनको किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है कि वो ये इतना जुल्म आखिर किस बुनियाद पे कर रहे हैं। उनको शायद ये उनको ज़ोम है कि वो रहेंगे और ताउम्र रहेंगे और सारी दुनिया, जब तक दुनिया है वो रहेंगे। ऐसा नहीं है। नमरूद भी था, एक शद्दाद भी था, एक फ़िरौन भी था, सब के सब एक यजीदियत थी, वो सारी की सारी फना हो गई है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त के फ़िरौन भी इसी तरीके से फना होंगे और अल्लाह ताला का, जब अल्लाह ताला की लाठी उन पे पड़ेगी तो उस वक्त उनको अंदाज़ा होगा कि वो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अरशद शरीफ साहब बैरून मुल्क जा चुके हैं और उनके बैरून मुल्क जाने पे भी लोगों को तकलीफ है और लोग परेशान हैं कि क्यों बैरून मुल्क वो क्यों कर चले गए। उनको भी जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे उस तस्वीर के वो मुंतज़िर थे। जैसी तस्वीर इमरान रियाज साहब की आई, जैसी तस्वीर डॉक्टर शहबाज गिल की आई, जैसे गिरबान रियाज मीर का फाड़ा गया, इस तरीके से वो मुंतज़र थे कि हम अरशद शरीफ की भी वो तस्वीर देखें, खावर घुमन की भी वो तस्वीर देखें, सलमान इकबाल साहब की भी वो तस्वीर देखें। ये तो है इनका कैलिबर। और ये वो दानिश्वर हैं जो अपने आप को आज़ादी सहाफ़त के लंबरदार कहते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि उनको ज़रा एहसास नहीं है कि वो किस बुनियाद पे किन लोगों के आला कार बने हुए हैं सोशल मीडिया पे। एक भांड जो है, वो भांड की भी किस इज्जत होती है, उसका भी कोई असूल होता है, एक मिरासी का भी कोई असूल होता है, लेकिन वो सारी हदें फलांग चुके हैं और ऐसी बेहुदा किस्म की कैंपेन चला रहे हैं कि बस उनको, मेरा ख्याल है कि उनकी जो जहनी कैफियत है, जो जहनी बीमारी है, वो सारी की सारी सामने आ रही है कि ये लोग कितने जहनी तौर पे कितने बीमार हैं, बीमार जहनीत के लोग हैं, गुलाम जहनीत के लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। और सारा दिन इसी तरह की बेहुदगियाँ, बेहुदा ट्वीट्स, बेहुदा सोशल मीडिया पे एक कैंपेन लॉन्च की गई। तो जनाब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लें। इस जंग में भी पाकिस्तान ही जीतेगा और पाकिस्तान ही जीत कर रहेगा। उनकी जीत है, पाकिस्तान की जीत है और किसी की जीत नहीं है। और जो कुछ आप लोग ख्याली पुलाव पका के बैठे हैं वो पकाते रहें। तो अब आते हैं ज़रा सूरत हाल की तरफ। सबसे पहले तो सिंध हाई कोर्ट से एक बहुत ही अच्छी खबर आई। उन्होंने न सिर्फ ARY टेलीविज़न की नशरियात
बहाल करने का, ARY को बहाल करने का हुक्म दिया, केबल ऑपरेटर्स को कहा, और पेमरा ने कहा जी हमने तो किया ही नहीं है। तो सिंध हाई कोर्ट ने पेमरा को भी ज़रा थोड़ा सा एहसास दिलाया कि या तो जुर्रत का मुजाहरा करें या फिर बताएं, अगर आपने नहीं किया तो फिर किसने किया। और पेमरा आप हैं, कंट्रोल आपका है, लाखों करोड़ों का फंड्स आप ले रहे हैं, तनख्वाहें आप ले रहे हैं, तो आईने पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप पर है, और जो आपसे गैर कानूनी काम करवा रहा है उस अथॉरिटी का नाम बताना चाहिए। तो सिंध हाई कोर्ट ने पेमरा की किसी बात को भी तस्लीम नहीं किया और हर हाल में ARY की नशियात बहाल करने का हुक्म दिया। लेकिन बदकिस्मती से ARY अभी तक बहाल नहीं हो सका। केबल ऑपरेटर्स पेमरा की नहीं सुन रहे, या फिर पेमरा के जुबान को भी ताले लगा दिए गए हैं कि खबरदार अगर आपने किसी को कहा कि इस चैनल को बहाल करना है तो वो अपना स्कोर बराबर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो एक प्लान बनाया गया था कि ARY का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, तो सिंध हाई कोर्ट ने उससे भी मना कर दिया है। इस तरीके से जी मैं पहले दिन से कहता हूँ कि आला अदलिया जो है उस पे हर सूरत में भरोसा करना चाहिए, और आला अदलिया को हर सूरत में हमें मजबूत से मजबूत तर बनाना चाहिए। तो लिहाजा एक बार फिर आला अदलिया ने, सिंध हाई कोर्ट ने ये काम किया है। हम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज कर दिया गया है, और जिस तरीके से एक झूठी FIR दर्ज करवाई गई, एक मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया और उसी नौयत का सेम कंटेंट के साथ कराची में भी ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें सलमान इकबाल साहब हैं, खाफर गुमन साहब हैं, आशिफ शरीफ साहब हैं, हम्माद यूसुफ हैं, सब के सब उसमें डाल दिए गए हैं। डॉक्टर शहबाज गिल हैं, एक ही FIR दो जगह पे दर्ज करवा दी गई है। तो आशिफ शरीफ साहब रात गए, पेशावर से दुबई पहुंच चुके हैं और महफूज मुकाम पे हैं, महफूज मुल्क में हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जनाब जब ताकतवर लोग और हुक्मरान लोग जब नशे में धुत होकर, ताकत के नशे में धुत होकर, उनका मतमे नजर ही है, उनका टारगेट ही है, उनका हदफ क्या है? हदफ है कि मीडिया को दबाया जाए, और मीडिया को इसलिए दबाया जाए कि जो उनके प्लान हैं, उनकी मनसूबाबंदी है आने वाले दिनों में, वो कहीं फ्लॉप ना हो जाए, वो कहीं उसको कहीं रुकावट ना लग जाए और उसके बारे में अवामी शऊर ना आ जाए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये सफ़र जी रुकेगा नहीं। और फिर एक और काम करने की कोशिश की गई, और वो था इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को फौज से लड़वाने की कोशिश। ये चंद इनफरादी किरदार हैं जो ये काम कर रहे हैं, चंद इनफरादी किरदार हैं जो ये काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वो फौज में, फौजी जवानों में, फौजी अफसरों में, रिटायर्ड फौजी बुजुर्गों में मकबूल तरीन हैं। और अफ़वाज पाकिस्तान इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी एक इत्तेहादी जमात समझती है। इसमें मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि वो इसको मुहिब्ब वतन जमात समझती है, इत्तेहादी जमात समझती है, और एक ऐसी जमात समझती है जो पाकिस्तान के लिए काम करती है। तो यही वो जो यही मसला है, यही तकलीफ है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। और इसीलिए ये सारे का सारा जो ड्रामा किया गया लसबेला आर्मी हेलीकॉप्टर के हादसे को लेकर, और कि जनाब उसके बारे में कैंपेन की गई, उसके बारे में ये किया गया, फिर डॉक्टर शहबाज गिल, फिर उसको बाकायदा तौर पे एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई, तो वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई। इमरान खान साहब ने एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने धो के सारी चीज़ें, और वो कहते हैं ना भिगो के जूते मारना, वो भिगो के जूते मारे उन्होंने। और उन्होंने एक वीडियो भी चला दी जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे भी और हर जगह दस्तयाब है कि नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और किस तरीके से उनको ललकारा था, किस तरीके से उनको धमकियां दी थी, किस तरीके से उनको
رسوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں کیا کہا گیا، کور کمانڈر جنرل فیض حمید کے بارے میں، آصف غفور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ اور ان تمام نواز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، خواجہ محمد آصف صاحب ہوں، خرم دستگیر صاحب ہوں، طلال چودھری صاحب ہوں، نہال ہاشمی صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، جتنے بھی ان سب کے سٹیٹمنٹس انہوں نے چلائے، اور انہوں نے پوچھا مریم صفدر صاحبہ ہوں کہ جناب شہباز گل کا تو نمبر اب آتا ہے، اس سے پہلے یہ جو ایک لمبی ٹریل ہے ان کے بارے میں آپ نے کیا کیا ڈاکٹر شہباز گل نے ان سے بھی کہیں زیادہ سخت گفتگو کر دی تھی جو آپ کی طبع نازک پہ گراں گزری؟ تو اس کا کوئی جواب ہے نہیں یقیناً، کیونکہ وہ تو سارے اس وقت بیٹھے ہیں آپ کے، ان کے ساتھ تو پاور شیئرنگ فارمولاز طے ہو رہے ہیں، پاور شیئرنگ فارمولاز کے جناب لمبی لمبی پلاننگز کی جا رہی ہیں، اگلے 12 سالوں کی، 14 سالوں کی، 15 سالوں کی پلاننگز کی جا رہی ہیں کہ جناب اب میں ہوں اور یہاں تک میں رہوں گا، اس کے بعد یہ آئے گا، اس کے بعد یہ آئے گا، اس کے بعد یہ آئے گا، اگلا یہ سال شہباز شریف صاحب کا ہوگا، اگلے سال کس کے ہوں گے، یہ سارا کچھ پاور شیئرنگ فارمولاز طے کیے جا رہے ہیں، جبکہ ڈرایا کس کو جا رہا تھا؟ ڈرایا جا رہا تھا اس وقت کی اپوزیشن کو اور اس وقت کے حکمران اتحاد کو کہ جناب پتہ نہیں کون سا ایک طوفان آنے والا ہے نومبر میں، تو سارے کے سارے اب آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، اور وہ چیزیں کھل رہی ہیں سب کے سامنے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، اسکرپٹ انفولڈ ہو رہا ہے اور اسکرپٹ کے مطابق کچھ پتہ چل رہا ہے۔ ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ جناب تحائف جو ہیں وہ تو آرمی چیف کو بھی ملتے ہیں، تو ان کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ آخر کیا ہے کہ وزیر اعظم کو، وزیروں کو، صدر مملکت کو، ان کو تو رسوا کیا جائے، رسوا کروایا جائے، تو آئین اور قانون تو سب کے لیے برابر ہے، تو پھر جس کو تحائف ملتے ہیں بیرون ملک سے، تو قانون تو سب کے لیے ایک ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں توشہ خانہ میں آنی چاہیے، توشہ خانہ سے آگے پھر نکلنی چاہیے، اور وہاں پہ جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ سب کچھ کیا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک اتھارٹی کو تو ذلیل کیا جائے اور دوسری اتھارٹی کے بارے میں پوچھا ہی نہ جائے؟ تو یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو احتساب سب کا ہونا چاہیے، محاسبہ سب کا ہونا چاہیے، اور اگر کسی ملک کا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کے کسی بھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کرتا ہے، کسی اور اتھارٹی سے بات کرتا ہے، تو وہ چیزیں ریکارڈ پر آتی ہیں، کسی بھی ملک کا وزیر اعظم۔ اسی طریقے سے کسی بھی ملک کا آرمی چیف بھی اگر کسی سے بات کرتا ہے، کسی سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے، ادروائز ملاقات ہوتی ہے، تو اس کے منٹس بھی ریکارڈ پر آتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں رائج ہے اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ملک کا وزیر اعظم کسی سے ملے تو اس کے تو ساری چیزیں ریکارڈ پہ بھی آئیں، اور اس کے باوجود وہ مشکوک ٹھہرے۔ اور یہ کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا کہ اس ملک کا فوج کا سربراہ جو ہے وہ کسی سے ملے، کسی سے گھنٹوں ٹیلی فون باتیں کرے، اور وہ چیزیں وہ اس ملک کا سربراہ جو ہے ABC کوئی بھی ملک ہو وہ ریکارڈ پہ نہ لائے، تو یہ وہ ملک برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں جناب ہمیں کلچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کے جو SOPs ہیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ابھی تک پریشان ہیں کچھ لوگ۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ کافی امپورٹنٹ ہوگی۔